गाइस, मैं आपके सामने एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भूतनी का बदला। बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी पे रामेश्वरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। उस गांव के मुखिया रामेश्वर काका थे। सभी गांववासी रामेश्वर काका की बहुत ही इज्जत करते और उनके विचारों और सुझावों को पूरी तरह से मानते थे। रामेश्वर काका की एक ही बेटी थी, चंदा। 15-16 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया ना था। वो उसकी चेहरे पर शर्मीलापन नाम की चीज़ ना थी। वो बहुत ही शरारती किस्म की थी, पर उसके चेहरे पर एक भोलापन ज़रूर था। उस समय हर माँ बाप के पास एक ही ख्वाहिश थी कि उसकी लड़की को अच्छा घर-वर मिल जाए और वो अपने ससुराल में खुश रहे। रामेश्वर काका भी चंदा के लिए आसपास के गाँव में वर देखना शुरू कर दिया था। एक बार पास ही गाँव में उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बताऊं। रामेश्वर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नादेश्वर इस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नादेश्वर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वो रामेश्वर काका को बहुत पूरी तरह से भाग गया था। खैर, शादी हुई और रामेश्वर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में थी और वहाँ भी सबकी प्यारी बन चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नादेश्वर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नादेश्वर को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। जब तक मैं आप पे नज़रें बिछाए आपका इंतज़ार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुँचने पर नादेश्वर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही न लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। वो जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नादेश्वर की ये बेकरारी दिन दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये 5 उसके मित्र थे। नादेश्वर दिन रात अपने इस 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 में चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नादेश्वर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नादेश्वर कहता कि मैं खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूँ। खैर, अब नादेश्वर के 5 दोस्तों के दिमाग से एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी। उसने नादेश्वर को पूरी तरह से अनभिज्ञ था। उनके 5 दोस्तों ने एक दिन नादेश्वर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नादेश्वर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता है कि नहीं यारों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नादेश्वर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नादेश्वर का काम में एकदम मन ही न लग रहा था। उसे बस गांव ही दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नादेश्वर के 5 दोस्तों ने नादेश्वर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नादेश्वर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके 5 दोस्तों ने निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार, टेंशन मत लो, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गवाई अबोहा का आनंद ले। नादेश्वर को घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात बहुत ही अच्छी लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नादेश्वर अपने उन 5 दोस्तों के साथ
अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़ी वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना आ जाए तो ज़रूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते आखिरकार नादेर सर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटी सी बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़कें भी ना थीं। जंगल में चलने के बने पगडंडियों से ऊबड़-खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते-चलते जब नादेर सर से निकेश ने पूछा कि भाई नादेर सर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है? तो नादेर सर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नादेर सर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नादेर सर ने कहा, यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नादेर सर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। आमने नादेर सर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नादेर सर ने रुकते ही निकेश ने अपने हाथ के में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा, यार नादेर सर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने चले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नादेर सर ने कहा, यारो इसकी क्या ज़रूरत थी? पर निकेश ने हंसकर कहा, ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है और हम पहली बार उससे मिल रहे हैं, उसे बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। उसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नादेर सर से कहा, यार नादेर सर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ और हम लोग यहाँ भाभी को ये सब उपहार दे देंगे। उसके बाद फिर तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला नादेर सर हाँ में हाँ मिलाता हुआ तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वो पांचों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब चंदा उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से ही नज़र में बदल गए। निकेश और नादेर सर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नादेर सर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नादेर सर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज़ में नादेर सर से कहा, साले मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नादेर सर ने भोलेपन से कहा, निकेश भाई, आपने तो कभी अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दी थी, भला मैं उन्हें कैसे मना कर सकता था। पर नादेर सर की इन भोली बातों का उन 5 दोस्तों पे कोई असर ना हुआ। उनमें से 2 दोस्त नादेर सर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। तभी नादेर सर या चंदा चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते इससे पहले ही उन लोगों ने उनके मुंह पे कपड़े ठूस दिए। फिर नीवस, चंद्रा और गणेशर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नादेर सर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग ये 5 नर पिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों का कोई असर न हुआ। अतः अपनी वाली करने के बाद उन 5 ने चंदा को भी मौत के घाट उतार दिया। वो जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढाँक कर आग लगा दिए थे। आग लगाने के बाद वे 5 दोस्त इधर से आए थे उधर ही भाग निकले। जंगल जलने लगा था और जलने लगे चंदा और नादेश्वर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग में आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना ना था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात ना थी। कभी भी कोई भी अपनी लठाई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नादेश्वर घर न आए तो नादेश्वर के पिताजी ने नादेश्वर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। तभी रात को नादेश्वर उसके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नादेश्वर को खोजने निकल पड़े।
काफ़ी खोजबीन के बाद उन दोनों का पता न चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती, थोड़ा बहुत छानबीन के बाद उन दोनों को कोई ही पता न चला। तब नादेश्वर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा कि नादेश्वर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वो न जाने देंगे। आखिर कोलकाता में नादेश्वर कहाँ रहता था, क्या करता था, ये सब बातें के बारे में भी नादेश्वर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे कर 8-9 महीने बीत गए। आप नादेश्वर के माता पिता बिना नादेश्वर और चंदा के बिना जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग के दांतों से काट खाया और उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वो इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस की पूछताछ में उसके घरवालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वो दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा तक ना था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब सी डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला था तो वो भी पीछे पीछे हो ली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर वो नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहाँ पर निकेश के अलावा कोई भी ना था। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए, पर अभी यही सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी थी ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह डर गई थी। फिर अचानक वो छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। सोचा था कि मैं इसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। पर हाँ, एक बात तू याद रख, अगर ये बात किसी को बताई तो मैं पूरे तेरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी थी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का तो हाल हुआ था। वो बयां कर रहा था कि उसके साथ जो हुआ है वो किसी इंसान ने नहीं किया, भूत प्रेत ने ही किया होगा। ये कहानी यहीं समाप्त होने वाली नहीं थी, पर इसके अगले निकेश के चारों दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ और ये बदला शायद चंदा ने लिया था अपनी और नादेश्वर की जानों का।